इंसीडियस पार्ट 1, जहां हम रोनाइल नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अभी अभी एल्बम देख रही है, जहां उसका छोटा बेटा आ जाता है और वो एक बड़ा बेटा होता है। जहां उसे 2 बेटे होते हैं, वहां वो अपने पिताजी की फादर की फ़ोटो पूछता है देखने के लिए, तो वहां उसे उसके पिताजी की फ़ोटो नहीं दिखाई देती। और यहाँ पर अब इसी बात को कहते हैं कि उसके पिताजी ने फ़ोटो खींचना ज़्यादा पसंद नहीं था, या ऐसे ही कोई बहाना करके वो उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अगले सीन में अपना सामान बटोर रही होती है, जहाँ बुक गिर जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन वो यहाँ बच्चों को डांटती है, उसे लगता है कि ये सब बच्चों ने किया है। लेकिन अब यहाँ पर वो जोश की तैयारी करती है और जोश एक प्रोफेसर है। जैसा कि इस इंसीडियस कहानी में हम देखते हैं, आगे वो पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसके पास एक ऐसी डिवाइस होता है जहाँ से वो अपने बच्चे की आवाज़ सुन सके। तो उसके बच्चे के कमरे से एक ऐसी आवाज़ आती है जहाँ उसकी बच्ची रोने लगती है। वो उसे फिर सहलाती है और सुधार के उसे चुप कराती है। उसी रात को जो है वो डॉल्टन की रोने की आवाज़ आती है, तो वहाँ वो ऊपर जाकर देखते हैं, तभी डॉल्टन उन्हें कुछ नहीं बताता और डॉल्टन एक तरफ देख रहा होता है जहाँ पर वो रोनाइल उसे चेक करती है। जैसे ही वो गिर जाता है, रोता है, तो उसकी माँ और जोश जाकर उसे देखते हैं। यहाँ वो उसे संभाल कर लाते हैं, थोड़ी सी चोट लगी होती है तो उसे केयर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोश उसे आपस में बातें करते हुए सुनता है कि यहाँ पर अब ये कुछ नहीं हुआ है इससे ज़्यादा। लेकिन तभी रोनाइल उसी कमरे में जाती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसका सामान है जिसे वो ढूंढ रही थी सुबह से। लेकिन अब यहाँ पर उसे वो सामान दिख गया है और अब रोनाइल को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन जोश जो है डॉक्टर को उठाने की कोशिश करता है नींद से, लेकिन वो उठता नहीं। जहाँ उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो बताते हैं कि ये कोमा में है, लेकिन वो एग्जैक्ट किसी भी चीज़ को कंफर्म नहीं करते कि आखिर डॉल्टन को हुआ क्या है। और उसके बाद हम पता चलता है कि अब इसे कोमा में शिफ्ट किया गया है और अब यहाँ से 3 महीने बाद तक ये कोमा में ही रहेगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब डॉल्टन जो है कमरे में ही एक पड़ा हुआ रहता है, जहाँ डॉक्टर भी इसका कोई इलाज कंफर्म नहीं कर पाए हैं। अब इसी परेशानी में हमारी रोनाइल रहती है, जहाँ उसे डिवाइस से फिर से रोने की आवाज़ आती है उसकी बेटी की, जहाँ पर और किसी की आवाज़ आती है जो कि कोई बात कर रहा है। और इसे सोचकर वो बहुत घबरा जाती है कि उसकी बेटी के कमरे में आखिर है कौन, और इसे देखने के लिए वो चली जाती है, जहाँ उसे कोई दिखाई तो नहीं देता। और फिर यहाँ पर उसका एक और छोटा बेटा होता है, वो बताता है कि मुझे बड़े भैया जो कि डॉल्टन है उसके कमरे से वो चलता है रात के समय, ऐसा उसे दिखता है और वो डर जाता है। यानी कि ये उसके कमरे में नहीं सोता, ये अलग कमरे में सोता है, यानी कि उन दोनों के कमरे अलग है, ये दोनों भाई है वैसे तो। और यहाँ पर अब ये उसे देखकर डर जाता है रात में, लेकिन ये इसके बातों पर इग्नोर करती है और उसे बोलती है कि कुछ नहीं, अब तुम दरवाज़ा बंद करके सोना। और यहाँ पर अब वो उसी रात को यहाँ पर अब उसे एक ऐसी देखता है उसके भाई को, तो वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है जिसका नाम फॉइस्चर कुछ होता है। और यहाँ पर वो डर के मारे उस दरवाजे को बंद करके, और अब उसे किसी की आवाज़ आती है चलने की, तो वो अपने चद्दर में घुस जाता है और यहाँ पर डर जाता है बेचारा वो छोटा सा बच्चा। यहाँ पर जोश और रोनाइल बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और फिर वो उस आवाज़ के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ अपने गेट को बंद करता है जोश, और वो एक अलार्म जो होता है गेट को खोलने के बाद उसे सेट कर देता है, यानी कि ऑफ़ कर देता है। और यहाँ पर अब वो वापस कमरे में आ जाता है, उसे लगता है कि कोई आया नहीं, और इसके बाद फिर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और वो अलार्म भी बज जाता है। ये काफ़ी डरावना सीन है, अगर इंसीडियस आपको देखने मिली तो ज़रूर देखना। यहाँ पर फिर वो दरवाज़ा फिर से बंद करता है और चेक करता है कि घर में कोई घुसा तो नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा तो इतनी ज़ोर से खुला हुआ है। और ये कहीं ना कहीं हमें आगे पता चलता है कि रोनाइल उसके कमरे में जाती है उसकी छोटी बेटी के, जहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है, और इस आदमी को देखने के बाद वो डर जाती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जोश आ जाता है और वो कहती है कंफर्म यहाँ पे कोई तो भी था, और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा स्केरी था, डरावना था। और उसे जोश देखता है पूरे घर के अंदर। इसके बाद वो फिर देखता है कि दरवाज़ा तो खुल चुका है और वो जो टेप था, जो अलार्म था, वो भी बज रहा है। इस दोनों चीज़ों को वो बंद कर देता है ताकि सब कुछ वो चेक कर लेता है कि कोई आदमी घुसा है उसके घर में, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो फिर अब कंफर्म हो जाता है कि कोई तो घर में है नहीं। यहाँ पर फिर जो है रोनाइल फिर से अपने काम में लग जाती है, जहाँ वो देखती है कि डॉल्टन को होश नहीं आया और उसकी नर्स भी कोई जवाब नहीं दे रही। इतने दिन हो गए डॉल्टन को ऐसे ही पड़े पड़े, और यहाँ पर वो सोचती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे दिखता है उसके बेड पर एक हाथ के निशान जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं।
इसके बाद जो है रोनाइल परेशानी में आ जाती है और जोश को ये सारी चीज़ें बताती है और घर आने के लिए कहती है। और जोश जो है अपने प्रोफेसरी करके घर पे लेट आता है, जहाँ वो कहती है कि तुम हमेशा घर पर ध्यान नहीं देते, घर में जो अजीब गरीब चीज़ें हो रही है हमें इस घर में को बदल देना चाहिए, घर ही बहुत ही बुरा है, इसमें कुछ तो भी ऐसा डरावना है जो कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर फिर वो घर को शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उनके घर शिफ्ट करने के चक्कर में उनकी हेल्प करने के लिए आती है जॉश की मम्मी। हाँ, और जॉश की मम्मी उनकी हेल्प करने आती है क्योंकि ये घर जो था डरावना था और इस घर को वो शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। एक रात को उसे एक सपना आता है उसी घर में पुराने, जहाँ उसे एक आदमी की चलने की आवाज़ आती है और वो एकदम से इसके कमरे में घुसकर आ जाता है और वो इसका इतनी ज़्यादा डर जाती है उसे देखकर। और यहाँ पर अब वो फाइनलाइज़ कर लेती है कि वो इस घर में तो नहीं रहेंगी और जोश को भी वो यही बात बताती है कि वो इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहती, अब वो इस घर को शिफ्ट करके ही रहेगी क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा डरावना है। इसके बाद वो घर जब शिफ्ट करते हैं तो जॉश की मम्मी आती है, जैसा मैंने आपको बताया जॉश की मम्मी यानी कि रोनाइल की सास, राइट। तो सास उसके साथ हेल्प करने लगती है और देखती है कि जोश ने एक फ़ोटो खिंचाई है। ये उसके लिए एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि जोश ने आज तक किसी भी फ़ोटो नहीं खिंचाई थी बचपन से। यहाँ पर फिर से रोनाइल को वही चीज़ें शुरू हो गई थी। एक बच्चा दिखता है उसे उस घर में नए वाले, और वहाँ पर वो बच्चा जो है वो अजीबोगरीब, मतलब उसके पहचान का नहीं होता, यानी कि गोस्ट टाइप, और वो भागकर एकदम से डॉल्टन के कमरे में चला जाता है। और डॉल्टन कमरे में जाने के बाद वो डर जाती है कि यहाँ पर भी क्या ऐसे एक्सपीरियंस हो गए मुझे जैसे पुराने घर में होते थे। और फिर यहाँ पर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यानी कि भूत पिशाच पकड़ने वाले लोगों को बुलाने का फैसला करती है और यहाँ पर ये बात वो बताती है जो उसके साथ घटी है। और यहाँ पर अब उसकी सास भी बताती है जिसका नाम रॉजर कुछ होता है, और वो बताती है कि मुझे एक सपने में शैतान आया था और उस शैतान ने कहा था कि मैं डॉल्टन को चाहता हूँ, यानी कि डॉल्टन को मेरे हवाले कर दो, ऐसा कुछ वो कहती है। और यहाँ पर जब वो बात कर रही होती है कि डॉल्टन के पीछे लगने के लिए वो शैतान आ चुका है, और वो शैतान कौन है ये वो बताती नहीं है, और उसके पीछे भी वो शैतान देख लेती है जॉश के पीछे और उसे देखकर डर जाती है। और तभी जो है डॉल्टन के कमरे से आवाज़ आती है और डॉल्टन के कमरे में वो सब लोग भागकर चले जाते हैं। और डॉल्टन के कमरे में भागकर जाने के बाद वो देखते हैं कि डॉल्टन तो कमरे में है ही नहीं, और देखते हैं तो वो नीचे गिरा हुआ है। और फिर यहाँ पर वो ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि इस घर में कोई तो भी शैतानी आत्मा मौजूद है, जिसके बारे में जॉश की मॉम भी बता रही थी, क्योंकि जॉश की मॉम की एहसास हो चुका था कि वो शैतान ने उसके डॉल्टन के पीछे पड़ चुका है। यहाँ पर इलिस नाम की एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आती है जिससे पता चल जाता है कि वो राक्षस आखिर चाहता क्या है, वो शैतानी आत्मा आखिर डॉल्टन के पीछे क्यों पड़ी है। वो बताती है कि डॉल्टन के पास एक और इलिस के साथ दो ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े कॉमेडी वे में भी होते हैं। और यहाँ पर इलिस बताती है कि डॉल्टन के पास एक ऐसी शक्तियाँ थी जो दूसरे दुनिया में जा सकता है, भूतों की दुनिया में, और वहाँ जाने के बाद वो घूमकर आ सकता है। लेकिन इस बार वो फंस चुका है, उसे किसी शैतानी आत्मा ने उसी दुनिया में कैद कर दिया है और अब उसे बचाना होगा हमें उस दुनिया से। यहाँ पर वही सारी चीज़ जब जॉश और रोनाइल को बताती है तो वो चकित रह जाते हैं, चौंक जाते हैं ये बात सुनकर। और फिर उन्हें एक शैतानी पेंटिंग्स भी दिखाई देती है जो कि डॉल्टन ने बनाई थी। यहाँ पर अब वो बताती है कि हमें उसे बचाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। यहाँ पर डॉल्टन ने जो भी एक्सपीरियंसेस किए थे इसका मतलब था कि वो एक और दुनिया में चला गया और वहाँ जाकर फंस गया है। यहाँ पर फिर डॉल्टन के बारे में वो सोचकर बुरा लगता है उन लोगों को कि डॉल्टन को आखिर किस शैतान ने पकड़ लिया है। और यहाँ पर इलिस बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है और इसे देखकर भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोश जो है वो भी अब उससे पूछता है कि डॉल्टन से कि मुझे कोई हिंट दो ताकि मुझे पता चल सके कि तुम आखिर में कहाँ फंसे हो। यहाँ उसकी पेंटिंग्स के आइडिया लेकर उसे समझ आता है कि ये एक रेड डोर से कहीं बाहर दुनिया में चला गया है और इसका एक ओवरऑल उसे एक आइडिया लगता है कि डॉल्टन उससे क्या कहना चाहता है। डॉल्टन को क्योंकि होश ही नहीं है, वो तो होश में ही नहीं है, वो तो कोमा में है, राइट। यहाँ पर अब वो एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं जिससे एलिसा जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करती
देती है जिसकी मदद से वो डॉल्टन से बात कर पाए और डॉल्टन दूसरी दुनिया से उससे बात कर पाता है और वो ही बताता है कि मुझे एक राक्षस ने पकड़ लिया है और जो हमारी बातें भी सुन सकता है, इसी वजह से मैं डर रहा हूँ। और यहाँ पर फिर अजीबोगरीब डरावनी सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और इसके बाद ही वो एलिस भी घबरा जाती है क्योंकि अब डॉल्टन बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। वो उस दुनिया में जो भी एक्सपीरियंस उसे हो रहे हैं उसे वो इसे बताने लगता है और एलिस जो कि इतनी एक्सपर्ट है भूत को पकड़ने के लिए और इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ डॉल्टन आकर खड़ा हो जाता है जो कि अभी तक कोमा में था और हल नहीं रहा था। यहाँ पर वो सभी को गिरा देता है एक ही झटके में। उसके पास अब भूत की पावर है, राइट। यहाँ पर शैतानी आत्मा की पावर की वजह से वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। सभी को वो अब यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और सारे लोगों को वो भूत दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पर रोनाल्ड के पीछे एक भूत लग जाता है लेकिन उसे जोश मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोश को तो एक झटके में नीचे गिरा देता है और यहाँ पर फिर वो जोश जो है चिल्लाकर गिर जाता है। इसके बाद एलिस उसे बच्चे को डॉल्टन को बोलती है कि इन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए कहो, लेकिन यहाँ पर डॉल्टन बेहोश गिर जाता है और एलिस भी काफ़ी डर जाती है। इसके बाद अब वो सभी लोग एक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम कैसे डॉल्टन को बचाएंगे। यहाँ पर डॉल्टन की जो अभी तक एक्टिविटी थी वो उसे कैमरे की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डॉल्टन नहीं बल्कि उसका राक्षस कर रहा था, यानी कि राक्षस उस डॉल्टन को अपने काबू में कर चुका है और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें कर रहा था, यानी कि राक्षस ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर अब वो जोश के बारे में उसकी माँ कहती है कि तुम भी बचपन में ऐसी, तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल थी या एक ऐसी बूढ़ी औरत थी जो तुम्हें दिखा करती थी, लेकिन जब तुम 8 साल के थे, जैसे तुम्हारे बेटे को आज दिख रही है वैसे तुम्हें भी दिखा करती थी। और वो बोलता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, तब तुम छोटे थे, ऐसा उसकी माताजी कहती है। यहाँ पर वो बूढ़ी आत्मा आप देख सकते हैं इस तरह से वो जोश के फ़ोटो में दिखाई देने लगती है, इसलिए जोश ने किसी भी तरह की फ़ोटो नहीं खिंचाई थी। इसलिए हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था कि जोश की किसी भी तरह की वॉलपेपर में फ़ोटो नहीं होती थी, इसीलिए वो फ़ोटो नहीं खिंचाता था क्योंकि उसके पीछे एक भूत दिखाई देती थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो आखिर में बता देती है उन लोगों को और अब वो कहती है कि जोश तुम ही हो जो दूसरी दुनिया के चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो और तुम ही अब अपने बेटे को बचाओगे, राइट। अब यहाँ पर जोश के साथ भी वही एक्सपीरियंस हो चुके हैं, दूसरी दुनिया के भूत उससे कांटेक्ट करते हैं या फिर उसके साथ जो बचपन में घटना हुई थी वही आज डॉल्टन के साथ हो रही है। तो अब वो उसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर भूत है बहुत सारे और वहाँ पर इंसान नहीं होते। और वहाँ पर वो जाने के बाद वो उसे बताती है एलिस कि वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि उन लोगों को पता नहीं चल पाए कि तुम इस दुनिया से गए हो, वरना वो तुम्हारे शरीर पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ वो उसे मेडिटेशन रोल में बैठाती है और उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है जहाँ वो उसी कमरे को फील करता है जिस कमरे में वो रहता है, लेकिन वहाँ पर उसे भूत दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वो भी अब एक भूत है, एक आत्मा है। तो उस दुनिया में ढूंढते ढूंढते वो लाल दरवाजे से उसके बेटे के पास पहुँच जाता है। उसका बेटा बताता है कि यहाँ एक राक्षस है जो कि लाल कलर का बहुत ही ज़्यादा डरावना है, उसने मुझे यहाँ सकलियों में बंद करके रखा है, अब मैं अपने शरीर में वापस जाना चाहता हूँ पिताजी। और यहाँ पर उसके पिताजी उसे हेल्प करने के लिए उससे छुड़ाकर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर वो राक्षस को पता चल जाता है कि वो अब इसे छुड़ाकर भाग रहा है, तो वो राक्षस भी उसका पीछा कैसे छोड़ेगा। वो जोश को मारने की कोशिश करता है लेकिन जोश जैसे तैसे वहाँ से पीछा छुड़ाकर भाग ही जाता है। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर उस राक्षस को अब इतना ज़्यादा खतरा महसूस होता है कि वो जोश के पीछे पड़ जाता है और जोश भी शरीर हिलने लगता है। यहाँ पर रोनाल्ड उसे आवाज़ देने की कोशिश करती है क्योंकि वो चाहती है कि कैसे भी करके ये दोनों वापस आ जाए उस दुनिया से। और यहाँ पर वो डॉल्टन को कहता है कि तुम अपने शरीर को ढूंढो और उस शरीर में घुसने की कोशिश करो। यहाँ पर वो अब उसे छोड़ देता है और डॉल्टन जो है अब अपने शरीर को ढूंढता हुआ अपने कमरे में आ जाता है और उस कमरे में जाकर वो वापस अभी इस दुनिया में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जोश था उसका डैड वो यहाँ पर फंस चुका है और वो उससे बचते बचते भाग रहा है उस राक्षस से, जहाँ पर भागते भागते वो अब एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसका घर होता है एक डोर के पास, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि उसके बचपन में फ़ोटो में थी। अब वहाँ वो बूढ़ी औरत उसे बहुत ही स्केरी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, समझे तुम। और यहाँ पर वो उसे चिल्लाकर भगा देता है और यहाँ पर वो कमरे के अंदर नहीं होता, वो कमरे के बाहर होता है और वो बूढ़ी आत्मा जो है कमरे के अंदर होती है। इसका मतलब
अब वो बुरी आत्मा उसके शरीर में घुस गई है। लेकिन यहाँ पर सबको लगता है कि जोश वापस आया है, वो बुरी आत्मा नहीं। और यहाँ पर सबको लगता है कि जॉल्टन और जोश वापस आ गए हैं, और जोश जो कि नॉर्मल बिहेव करता है, और इलिस को भी लगता है कि वो सब वापस आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब इलिस जाने की बात करती है, क्योंकि उसने उसका काम कर दिया है, इलिस और डॉटर को बचा लिया है, उनको दूसरी दुनिया से वापस ला लिया है, लेकिन यहाँ वो फ़ोटो लेने लगती है, तभी उसे शक होता है जोश के ऊपर। तभी वो फ़ोटो खींच लेती है उसकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फोटोग्राफी से। उसके ऊपर गुस्सा करके जोश उससे गच्ची दबाकर, यानी कि उसके गला को दबाकर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बुरी आत्मा दिखती है उस कैमरे के अंदर इलिस को। और इसका मतलब है कि जोश नहीं है, वो बुरी आत्मा है, राइट। और यहाँ पर वो उसे मार देता है इलिस को, और इसकी आवाज़ उसकी माताजी सुन लेती है। यहाँ वो आकर देखते हैं तो इलिस मर चुकी होती है बहुत ही डरावनी हालत में। और यहाँ पर वो जोश के ऊपर अब शक करते हैं, क्योंकि उसकी फ़ोटो एक बुरी आत्मा की थी, और यानी कि वो बुरी आत्मा इस दुनिया में आ गई है जोश की जगह लेकर। लेकिन वो जोश को जब बताती है इस बारे में, तो जोश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है।